हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.6 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.6 के पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ना, हल कीजिए। यहाँ पर सभी में देखेंगे ना तो भिन्न के जोड़ है। अच्छा, इससे पिछली वीडियो में ना फ्रेंड्स हमने आपको भिन्न का जोड़ के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर ना हर समान था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना तो हर समान किसी में भी नहीं है। तो हर पहले आपको समान करना होगा और नहीं तो आपको एलसीएम लेना होगा। देखिएगा कैसे। ये फ्रेंड्स पहला का ए नंबर है ना। जैसे कि 2/3 है प्लस 1/7 है ना। तो आपका इसका एलसीएम लेना होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेगा ना तो ये फ्रेंड्स दोनों हमारी अभाज्य संख्या है ना। तो अगर यहाँ पर संख्या अभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 3 × 7 = 21। यही आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 7 बार ना। तो 7 को 2 से गुना कीजिए तो 7×2 = 14 प्लस 7 को कितना बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 3 बार। और 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3। और 14×3 = 17/21। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बी नंबर देखिए, 3/10 प्लस 7/15। और 10 और 15 का फ्रेंड्स एल्सियम लेना है ना। तो पहले बताए बड़ी संख्या 10 है कि 15, आप कहेंगे 15। तो 15 में 10 नहीं ना आएगा, तो 15 को डबल कर दीजिए 30। अब 10 के पहाड़ा में भी 30 आता है तो एल्सियम डायरेक्ट आ जाएगा 30। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 10 को कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 3 बार ना। 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9 प्लस 15×2 = 30, तो 7×2 = 14। जोड़ दीजिए 14 9 फ्रेंड्स से कितना हो जाएगा ना। अगर इसको 13 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, तो 13 10 23/30। तो 23/30 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सी पर आइए। सी में है 4/9 प्लस में 2/7। अब फ्रेंड्स 9 और 7 है ना। तो 9 और 7 को गुना कर दीजिए आपस में, 9×7 = 63। यही यहाँ पर एल्सियम आ जाएगा 63। ठीक है। देखिए 9×7 = 63, तो 7×4 = 28। 7×9 = 63, तो 9×2 = 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16। 16 का 6 हाथ में 1, 2 1 3 है, 3 1 बाकी 4। और नीचे 6 63 है ना, तो 63 लिख दीजिए। अगर फिर से कटता तो काट देते, नहीं कट रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी तक कंप्लीट। डी नंबर देखिए। डी में है 5/7 प्लस 1/3। 7 और 3 में फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो गुना कर देंगे। 7 और 3 को तो 21 आ जाएगा। 7 तिया 21, तो 5 तिया 15। 3 7 21, तो 7 एकम 7। 15 7 जोड़ेंगे ना तो 15 7 22 आता है, और नीचे 21 है, तो 22/21 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से डी नंबर भी हल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ई नंबर को देखते हैं। ई में बोला गया है 2/5 प्लस 1/6। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, 5 और 6 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपस में गुना कर देंगे। तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, है ना। तो 5 6 30, तो 6×2 = 12। 6 5 30, तो 5 एकम 5। इसको फ्रेंड्स जोड़ दीजिए, तो 12 5 17/30। यही हमारा आंसर आ जाएगा। एफ नंबर देख लीजिए, 4/5 प्लस 2/3। यहाँ भी फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुना कर देंगे तो 5 × 3 15 आ जाएगा ना। तो 5 तिया के 15, तो 4 तिया के 12। 3 5 15, तो 5 दूनी के 10। ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 12 10 22/15। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए एफ नंबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पर जी नंबर को देखेंगे। 3/4 -1/3। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 4 और 3 दोनों अलग अलग संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 3 को गुना 12। 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, माइनस 3 चौ 12, तो 4 एकम 4। 9 में से 4 घटाइएगा तो 5/12। यही आंसर हो जाएगा। एच नंबर देखिए, 5/6 -1/3। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेगा ना, 6 और 3 में 6 बड़ा है, और 3 का पहाड़ा में भी 6 आ रहा है, तो एल्सियम 6 ही आएगा। 6 एकम 6, तो 5 एकम 5, माइनस 3 दूनी के 6, तो 2 एकम 2। 5 में से 2 घटाइए तो 3/6। आप चाहें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 से काट सकते हैं, कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए जी एच आई नंबर। आई में देखेंगे ना फ्रेंड, तो 3 3 अंक वाला प्रश्न आ चुका है। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब ये कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, सभी वैसे ही बनेगा। इसमें सबसे बड़ा अंक को आप उठा लीजिए, तो सबसे बड़ा अंक कहेंगे 4 है। 2 के पहाड़ में 4 आएगा, लेकिन 3 के पहाड़ में 4 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। तो 4 का डबल 8, 3 के पहाड़ में 8 नहीं आएगा। 4 का ट्रिपल कीजिए, 4 तिया 12। अब 3 का पहाड़ में 12 आएगा, हाँ आ रहा है। तो देखिए
तीन चौक 12, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 2 छक 12 तो 6 एकम 6, जोड़ दीजिए 9 6 15, 15 8 23 ना, 23/12। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि एलसीएम निकालते रहना, डायरेक्ट यहाँ पर निकालना है अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जे पर चलते हैं। जे में है 1/2, 1/3 प्लस 1/6। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे बड़ा 6 है, 2 के पहाड़ा में भी 6, 3 के पहाड़ा में भी 6 और 6 के पहाड़ा में भी 6 आता है। तो एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2, 6 एकम 6 तो 1 एकम 1, तो 3 2 5 1 6/6 आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा ना तो 6 से 6 हमारा एक बार में कट रहा है, तो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, है ना। तो आंसर 1 आ जाएगा। चलिए के नंबर में, अच्छा इसमें पूर्णांक नहीं तो पूर्णांक यहीं पर तोड़ देते हैं। 3 एकम 3, 1 4/3 प्लस 3 तिया का 9 और 9 2 11/3। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि हर समान है, तो 11 4 15/3 और 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक ही लाइन में बन गया। के बाद एल देखिए, एल ना यहाँ पर 4 तिया 12, 12 2 14/3, 4 तिया 12, 1 13/4। 4 और 3 फ्रेंड्स अलग अलग संख्या है, तो 4 तिया के 12 एलसीएम ले लीजिए। 3 चौ 12 तो 14 चौ 56 प्लस 4 तिया 12 तो 13 तिया 39। अब जोड़ दीजिए 9 6 15 के 5, 5 3 8 1 9, 95/12। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा, 95/12। बताइए क्या कुछ भी इसमें दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स सेम नंबर को, 16/5 -7/5। तो इसको तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिएगा 5 फ्रेंड्स नीचे हर समान है, तो 16 में से 7 को डायरेक्ट घटा देंगे, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9, और नीचे 5 है तो 5, है ना। एन देखिए 4/3 -1/2। 3 और 2 फ्रेंड्स दोनों अलग अलग संख्या है ना, तो आपस में गुना कर दीजिएगा। गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी के 6 तो 4 दूनी के 8 माइनस 2 तिया 6 तो 3 एकम 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5/6। यही आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर एम नंबर और एन नंबर ये दोनों प्रश्न भी यहाँ पर सोल्व हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, बोला गया कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा है और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा है, तो दोनों मिला करके कुल कितना रिबन खरीदा है, तो इसको भी जोड़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, ये सरिता 2/5 मीटर रिबन प्लस ललिता 3/4 मीटर रिबन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 20, 5 और 20 तो 4 दूनी के 8, 4 5 20 तो 5 तिया के 15, है ना। तो 15 में 8 जोड़िएगा ना तो 23 आ जाएगा, नीचे 20 है तो 23/20 मीटर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सरिता और ललिता दोनों मिल करके ना कुल 23/20 मीटर रिबन यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा हल हुआ है। तीसरा पर चलिए। तीसरा में बोला गया ना कि नैना को केक का 1.1/2 भाग मिला और नाजमा को 1.1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कितना भाग मिला, दोनों का ना पूछा गया है। तो फिर से दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। देखिएगा, नैना को मिला है 1.1/2 भाग प्लस नाजमा को मिला है 1.1/3 भाग, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस 3 एकम 3 और 1 4/3, यही ना। अब फ्रेंड्स 2 और 3 में आप देख सकते हैं क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी के 6, तो 2 तिया के 6 तो 3 तिया के 9 प्लस 3 दूनी के 6 तो 4 दूनी के 8 और 9 8 कितना होगा, 17/6। यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आप चाहें तो 6 दूनी के 12 तो 2.5/6, ये फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा अगर आप पूर्णांक में लिखना चाहें तो। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है। चौथा देखिएगा, चौथा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है रिक्त स्थान को भरिए। अच्छा ये फ्रेंड्स रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न हमने आपको पहले भी बता रखा है ना। देखिएगा, ये खाली स्थान है ना, -5/8 बराबर 1/4। इसमें फ्रेंड्स जानते हैं क्या करेंगे? आपको हम दो तरीका बता रहे हैं फिर से आज। सबसे पहला तरीका तो यही है, देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है कि एक्स है। अच्छा ये क्या है, बराबर में 1/4। अच्छा ये माइनस में 5/8 ना है, बराबर की इधर साइड आएगा, बराबर की इधर साइड तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा 5/8। इसको सोल्व कर लीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम तो 8 आएगा, है ना। 4 दूनी के 8 तो 2 एकम 2, 8 एकम 8 एक बार पढ़ेंगे, एक भी 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 है 2 7/8, यहाँ पर 7/8 भर आ जाएगा। इतना तो पता चल गया, लेकिन फ्रेंड्स ये आएगा कैसे, यहाँ पर ये समझिए। जिससे यहाँ पर 1/4 है ना, तो यहाँ पर 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देंगे, ये बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा 2/8।
बन जाएगा ना। तो फ्रेंड्स 2/8 है ना, यहाँ पर 5 है, तो इसमें से फ्रेंड्स मतलब कि किस चीज में से 5 घटाएं कि 2 आ जाए, तो 7 ही ना है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। तो ये 7, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप चाहे तो इस प्रकार से 7/8 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए नंबर कंप्लीट हुआ है ना, बी नंबर देखिएगा। बी में यहाँ भी खाली स्थान है, -1/5 बराबर 1/2 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों संख्या अलग अलग है, तो आप चाहे तो बराबर कर सकते हैं, और नहीं बराबर करना है तो डायरेक्ट ऐसे बनाइए। ये माइनस में 1/5 है, 1/2 तो बराबर के इधर ही रहने दीजिए। अब -1/5 को हम इधर लाएंगे ना, तो प्लस में 1/5 हो जाएगा। 5 दो में कुछ भी कोमा नहीं है, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 2 पचे के 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो 2 एकम 2, तो 5 या 2 7/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 7/10 लिख दीजिएगा। यही फ्रेंड्स बी नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी देखिए। सी नंबर में बोला गया है 1/2। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/2 माइनस, फिर बराबर 1/6। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर के बाद 1/6 को लिख दीजिए। अच्छा, इस बार ना 1/2 यहाँ पर देखेंगे तो प्लस में ही है। ठीक है, तो जस्ट फ्रेंड्स प्लस में है, तो इधर लाएंगे 1/2 को, तो क्या माइनस में हो जाएगा, -1/2, यही ना। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको चाहते हैं ना, तो यहाँ पर भी दो तरीका बता सकते थे। देखिए दो तरीका क्या है। ये यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर हम 3 से गुना ऊपर कर दें और 3 से गुना नीचे कर दें, तो ये भी 6, ये भी 6 बन गया, ये बन गया 3। और 3 में से क्या घटाए कि 1 आ जाए, तो 3 में से 2 ही घटाना है ना। तो डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे 2/6, इस प्रकार से। ठीक है, या नहीं तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से बनाना है। एलसीएम 6 लेना है, 6 कम 6, तो 1 -2 तो जाके 6, तो 3, और 3 में से 1 जाएगा, तो -2/6। ठीक है, यहाँ पर माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस में यहाँ पर 2/6 इस प्रकार से लिखेगा। ये फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर सभी तरीका बताते हुए चला है। जैसे आपको समझ में आता है, जो आपको बेस्ट लगता है, बिल्कुल आप उसी तरीके से बनाइएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हल हो जाता है हमारा। बताइएगा क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, पचमा हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट्स दे देते हैं ना। बोला गया है योग व्यय विकलन तालिका द्वारा पूरा कीजिए। इस प्रकार से प्लस है ना, इसको इसको आइए यहाँ पर जोड़ के लिखना है, इसको इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, इन दोनों को घटाकर यहाँ, इन दोनों को घटाकर यहाँ, इन दोनों को घटा करके यहाँ। सेम यही प्रक्रिया इसमें और इसमें दोनों में लगेगा। तो 5वां नंबर बना लीजिएगा, है ना। बाकी फ्रेंड्स जितना प्रश्न आपसे बनता है बिल्कुल बनाइएगा, जो नहीं बनता उसको छोड़ दीजिएगा, कल के वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।